युवा युवा का अर्थ है एक नई सोच। युवा का अर्थ है एक नया दृष्टिकोण। युवा माना वायु और वायु माना श्वास, जीवन। जहां वायु वायु नहीं है वहां कुछ भी नहीं है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। वैसे ही बिना युवाओं के हम किसी भी बड़े और शक्तिशाली देश की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र चौबे मिरेकल माइंड की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को मेरे रोल मॉडल, मेरे आदर्श स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन पर तथा राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। इस राष्ट्रीय दिवस पर आइए समाज में जाति, पंथ, उच्च और नीच के भेद को कम करने का प्रयास करें और समाज को युवाओं के लिए एक बेहतर जगह बनाने में योगदान दें। स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम जिससे पूरी दुनिया भली भांति परिचित है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। विवेकानंद के रूप में पहचान बनाने से पहले सभी उन्हें नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जानते थे। उन्हें विवेकानंद का नाम राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेताड़ी के महाराज अजीत सिंह ने दिया था। अजीत सिंह ने ही स्वामी विवेकानंद को अमेरिका भेजने का प्रबंध किया, सारा खर्चा उठाया और अमेरिका के उस दौरे ने, जिसमें शिकागो में स्वामी जी ने भाषण दिया था, वही भाषण स्वामी जी के साथ साथ भारत के सनातन धर्म की भी पहचान बन गई। शिकागो के उस भाषण के बाद अमेरिकी मीडिया ने स्वामी जी को साइक्लोन हिंदू का नाम दिया था। स्वामी जी के जन्मदिन पर आइए जानते हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण विचार, जिन्हें अपनाकर हम भी अपनी जिंदगी में वो बदलाव ला सकते हैं जो भारत की पहचान बने, जो हमारे धर्म की पहचान बन सके। स्वामी जी ने कहा था, उठो, जगो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाते हो। उन्होंने कहा था, जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभव ही हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। मल्टीटास्किंग के इस जमाने में स्वामी जी के एक सीख शायद युवाओं के लिए बहुत काम आएगी, और वो है एक समय पर एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। उन्होंने कहा था, यह जीवन अल्पकालीन है, संसार की विलासिता क्षणिक है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं वे वास्तव में जीते हैं। हम भी जब अच्छे कार्य कर रहे होते हैं तो बहुत लोग होते हैं जो टांगे खींचने आते हैं। दोस्तों, आप स्वामी जी के इस कथन को याद दिलाकर अपने काम में लगे रहें, सफलता निश्चित है। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है और लास्ट में उसे स्वीकार कर लिया जाता है। स्वामी जी अक्सर कहा करते थे, खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। तो आइए स्वामी जी के इस कथन को आज अपने हृदय में, अपने दिल और दिमाग में बसा लें। कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझें। हम महान देश के महान नागरिक, महान युवा, शक्तिशाली हैं। आज अक्सर मीडिया में हम स्वतंत्रता की बातें सुनते हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं, हमें आज़ादी चाहिए। दोस्तों, उनके लिए स्वामी जी का ये पैगाम था कि स्वतंत्र होने का साहस करो। जहां तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। यही सच्ची आज़ादी है। हम बाहर की आज़ादी ढूंढ रहे हैं और अपने विचारों के गुलाम होकर बैठे हुए हैं। उसके लिए स्वामी जी ने उपाय भी दिया है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि एक विचार लो और उस विचार को अपना जीवन बना दो। यही सफल होने का सबसे आसान तरीका है। विचारों की बात आई है तो दिल और दिमाग, ये दो अक्सर विचारों में टकराते रहते हैं। दिल कहता है मेरी सुनो, दिमाग कहता है मेरी सुनो। उसका उपाय भी स्वामी जी ने बताया है। उन्होंने कहा है कि दिल और दिमाग के टकराव में
हमेशा दिल की सुनो। फिर उन्होंने कहा, शक्ति जीवन है और निर्बलता मृत्यु, विस्तार जीवन है और संकुचन मृत्यु, प्रेम जीवन है और द्वेष मृत्यु। तो आज ये चेक करें कि हम जी रहे हैं या मरे हुए हैं। खुद पर विश्वास नहीं होता है हमें। हम अक्सर ये सोचते हैं, ये मुझसे नहीं हो सकता है, मैं कैसे करूंगा इसे। उसके लिए हमारे रोल मॉडल ने, हमारे हीरो ने ये बातें कही है दोस्तों, जिसे आप भी अपने जेहन में संभालें कि जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। युवाओं के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि हम किससे सीखें, किसकी बातों को सच माने और अपने जीवन में धारण करें। उसके लिए स्वामी जी ने कहा था कि कोई हमें पढ़ा नहीं सकता है और कोई हमें आध्यात्मिक भी बना नहीं सकता है। हमारी आत्मा के अलावा कोई दूसरा गुरु हो ही नहीं सकता। बस हमें अपनी आत्मा से मिलन करना होगा, उसकी बातों को सुनना होगा। और आत्मा से मिलन बनाने के लिए, अपनी आत्मा की सुनने के लिए स्वामी जी ने ये बहुत बड़ी लाइन कही थी दोस्तों कि मेडिटेशन कैन टर्न फूल्स इनटू अ सेजेस बट अनफॉर्चुनेटली फूल्स नेवर मेडिटेट। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद एक राजयोग मेडिटेशन की साधना करने वाला एक ऐसा योगी जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक सही उदाहरण है। उन्होंने मेडिटेशन को मूर्खों से संत और महान विचारक बनने तक का रास्ता बताया है। तो आइए इस युवा दिवस पे स्वामी जी के इस जन्मदिन पर स्वयं को एक सौगात दें और आज से ही राजयोगा मेडिटेशन को अपने जीवन में धारण करें और अपने विचारों को सशक्त बनाएं, शक्तिशाली बनाएं और कमजोर तथा व्यर्थ विचारों से मुक्ति पाएं। हताशा, उदासी और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से बचाने के लिए स्वामी जी का ये मंत्र। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दोस्तों, हम भी अक्सर अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए जिम में जाते हैं। ये एक जिम का बड़ा रूप है जिसमें हमारे मानसिक मांसपेशियों को मजबूती मिलता है। तो जब भी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जो आपको तनाव दे, स्ट्रेस दे, थोड़ी टेंशन में डाले, तो समझ लेना आपकी एक्सरसाइज शुरू हो गई है और आपकी मानसिक जो मांसपेशियां हैं, जो आपका मस्तिष्क है, वो मजबूत बन रहा है। उसकी एक्सरसाइज चल रही है, उसका व्यायाम चल रहा है। क्योंकि स्वामी जी ने ये भी कहा है दोस्तों कि जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप यकीन कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हैं। तो आइए इस राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन, स्वामी जी के जन्मदिन पर उन्हें अपना आदर्श मानकर, उन्हें अपना रोल मॉडल बनाकर उन्हें सच्चा सौगात दें और अपने जीवन को खुशियों से, शक्तियों से, प्रेम से भरपूर बना लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपनों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि उनके जीवन में भी एक आशा की दीपक जलाई जा सके।